सब बोलिए। वांछा कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। कहते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान हम वध जीवों पर कृपा करने के लिए मानव योनि प्रदान करते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जय, जाने या सुने या विष खाए। 80 लाख योनियों के बाद हमें यह मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों के बाद नहीं, 80 लाख योनियों के बाद। 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं, 80 और 4 84 हो जाती है। और हम निरंतर इन योनियों में भटक रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार हम मर रहे हैं। तब भगवान ने हमें मानव का शरीर प्रदान किया कि लो अब तुम अपने प्रारब्ध को पूरा करके मेरे धाम में वापस आ सकते हो। और उसी को हम मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। इस सारा जितना हमारा प्रायोजन है ये मोक्ष के लिए ही है। हम बहुत बड़ा हम एम्पायर खड़ा करते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, कोई नेता अभिनेता बन जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट होती है। 60 के पहुंचते पहुंचते सब लोग हमें रिटायर कहने लगते हैं। और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर हम सोचते अब हमें करना क्या है। अरे हमने परिवार के लिए सब कुछ करा, लेकिन परिवार के लोग तो साथ नहीं देते भाई। जितने रिश्ते नाते हैं केवल शमशान तक ही जाते हैं। जो मेरा धन था, जो मैंने कमाया था, वो मेरी चौखट से बाहर नहीं निकला, वो बैंक के अकाउंट से बाहर नहीं निकला। जिसको धन को मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे साथ रहेगा, धन भी मेरे साथ नहीं रहा। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। मेरे अपनों ने तो मुझे अग्नि पर सुलाया। तो आखिर मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? क्या मैं कोई बहुत बड़ा महल बनाकर जाने वाला था? तो किस लिए? ताजमहल बना जिसके लिए, लेकिन उसके तो मरने के बाद। जिसके लिए ताजमहल बना उसने ताजमहल नहीं देखा। आज कुतुब मीनार का विवाद चल रहा है। ये तो 19 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, लेकिन कुतुब मीनार जिसने बनाई वो भी नहीं है आज हमारे बीच। हम में से बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया इकट्ठा कर जाएंगे, किसके लिए? आखिर हमने अपने लिए क्या करा? तो आए थे हरि भजन को। वास्तव में ये मानव शरीर भगवान के भजन के लिए बना था। और भजन का मतलब होता है अपने को मेंटेन करना। ये हमारी सनातन संस्कृति हमें शतायु होने का मंत्र देती है, कैसे हम 100 साल जी सकते हैं। ये सनातन संस्कृति में भगवान कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आते हैं। राम बनकर आते हैं तो अपने भाइयों से प्रेम करना सिखाते हैं। किस प्रकार मैं अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाऊंगा। आज तो हमारी जरा सी प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा होने लगता है। वही राम भक्त जो समर्थ थे, जिनका अधिकार बनता था राजा बनने का, वही राजा राम 1 मिनट की पल की देरी किए बगैर वन में चले गए, और वो भी नंगे पैर। जितने उनके पास वैभव थे वो उन्होंने सब अयोध्या में ही छोड़ दिए। वनवासी पोशाक पहनते थे, कंदमूल फल खा। जिस दिन से उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करा, फिर उन्होंने तवे की रोटी, पकाई हुई सब्जी, पकवान नहीं खाए। वही कंद फूल खाते थे, बस कंद फूल फल खाते थे इत्यादि, और जमीन पे सोते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लखन लक्ष्य मन, जिनका मन का लक्ष्य अपने बड़े भाई की सेवा करना था, वो 12 साल तक सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? कि जो सेवक होता है वो हमेशा अपने स्वामी से नीचे सोता है,
और जब स्वामी ही धरती पर सो रहा है तो सेवक कहां सोएगा। इसलिए भरत महाराज भी अयोध्या के पास सरयू के पार वन में जाकर जमीन के नीचे एक खंदक बनाकर, जिसको आज की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं कि जमीन के नीचे जो लोग आजकल बम से बचने के लिए बना रहे हैं, बंकर, बंकर नुमा एक जगह बनाकर भरत महाराज रात भर बैठकर वहीं रोते रहते थे कि हाय मेरे जैसे पापी भाई के कारण आज भगवान श्री राम को वनवास में यातनाएं झेलनी पड़ रही है। वो निरंतर रोते रहते थे 6 फीट नीचे जमीन से। वो भी भगवान श्री राम को, बड़े भाई को स्वामी मानते थे। उन्हीं भगवान के साथ उनकी पत्नी सीता महारानी, वो भी नंगे पैर रहती है। जिस नववधू के पैरों की मेहंदी ना छूटी हो, जिस विवाहिता की अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी हो, उसको आते ही कहां जाना पड़ा, वनवास। माताओं ने कहा कि बेटी तू तो पराये घर की है, चलो राम जा रहा है उसको जाने दो, तू तो हमारे पास रहो। तब सीता जी ने कहा कि माता जी, किसी परछाई को शरीर से अलग किया जा सकता हो तो मैं रुक सकती हूँ, और अगर परछाई हमेशा शरीर के साथ रहती है तो पत्नी को अपने पति के साथ उसी प्रकार से रहना चाहिए। रहने से मतलब खाली रहने से नहीं है, पति को धर्मात्मा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और जैसा पति कहे उसी के अनुसार पत्नी को चलना चाहिए। आज भी कभी कभी हम लोगों से बोलते, भैया आप अपने घर में वधू लाना चाहते हो, पत्नी लाना चाहते हो, वाइफ लेके आना चाहते हो। लोग कहते हैं गुरुजी इन तीनों में क्या फर्क महसूस है, ये तो एक ही है, एक ही के अल्टरनेट है, एक ही के पर्यायवाची हैं। वधू भी वही होती है, पत्नी भी वही होती है, और वाइफ भी वही होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो तीनों के नाम के अनुसार जो अर्थ है उसमें फर्क है। वधू का मतलब होता है बांध के रखने वाली। क्या करने वाली? 10 भाई बहनों को एक साथ जो बांध के रखे उसका नाम क्या है, बोलो। इतना बड़ा परिवार होना सौभाग्य की निशानी है। ये तो आजकल कोई षड्यंत्र की मानसिकता है जो हमारे सत सनातन धर्म को काट छाट के छोटा कर, उसके पत्तों से, उसकी विशाल शाखाओं से होती है, या जो सीधा वृक्ष खड़ा हो जाता है जिस पे कोई शाखा नहीं है, पत्ते नहीं है, उससे होती है? बोलिए। आज हमने अपने परिवार के वृक्ष को क्या कर दिया, एक शाखा, 2 शाखा, उस पे ना हवा चल रही और ना उसकी छाई आ रही है हमारे ऊपर। ऊपर से हम लोग कहते हैं महाराज जी ये महंगाई का समय है। किसका है? महंगाई का समय है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी संतानें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर महंगाई से संतान का मतलब है तो मुकेश अंबानी के पास 1000-1200 बच्चे भी हों तो क्या है, कम होने चाहिए, क्योंकि उनके मकान में 300 कमरे हैं। उनके मकान की छत पे एक साथ 5 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। और जितने बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का उतना बड़ा हॉस्पिटल उनके यहाँ रहता है। दूर दूर से उनके यहाँ अतिथि भी आ जाएं, उनका भी है, लेकिन उनके पास भी 2 ही बच्चे। उसका कारण हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा। इस देश की संस्कृति को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमारे यहाँ कॉन्वेंट कल्चर की एजुकेशन भेजी गई, जिसमें से आपकी रामायण, महाभारत, गीता, भागवत को हटा दिया गया और इसमें रोबिन्सन, माल्थस और मैकाले यानी किस किस के सिद्धांतों को पढ़ाया जाने लगा। और उन्होंने सबसे पहले हमें हमारे धर्म से विमुख किया, और हमने भगवान का तो सम्मान करना ही छोड़ा। जो शास्त्र ने कहा कि अपने माता पिता को भगवान के तुल्य समझना,
जब भगवान में ही विश्वास नहीं रहा, भगवान की सेवा भक्ति हमारे जीवन से चली गई, तो माता पिता की सेवा चली गई। बड़े भाई और बड़ी भाभी जिनको हम माँ और पिता के समान समझते थे, उसका भी अब हमारे जीवन में कोई रोल नहीं रहा। जो हमारे मोहल्ले में हमारे बुजुर्ग थे, उनको भी हमने नमस्ते राम राम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने पंडित जियों के चरण छूना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि पिक्चरों में जो पंडितों का रोल दिखाया गया वो केवल लालची और कामी। पंडित का मतलब ज्ञानी से होता है। जब हमको दवाई की आवश्यकता होती है, हम दवाई मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। दवाई आपको सब्जी की दुकान पर नहीं मिलेगी। कपड़े की आवश्यकता होती है तो कपड़े की दुकान पर जाते हैं, मिठाई की दुकान पर नहीं मिलेगा। तो जब हमें ज्ञान चाहिए होगा तो हमें ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा। जब ज्ञानियों के पास रहेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे जीवन का अंधकार कम होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमे, जो ज्ञान होता है वो हमारे अंधकार को नष्ट करता है। आज भी आप देखते हो, जो बच्चा ज्ञानी नहीं होता, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, आगे जाकर उसका भविष्य थोड़ा क्या रह जाता है, कम रह जाता है। जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता जाता वो उतना ही उन्नति करता चला जाता है। लेकिन हम मात्र सैलरी के पैकेज को देखकर अपनी प्रगति समझते हैं, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर ऊपर जाना चाहिए हम उसको नहीं समझते। चित्र और चरित्र बहुत सुंदर स्थान है जहां आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। इसको बोलते हैं राजा राम की धर्मशाला। और संयोग से आज राम जी का ही प्रसंग आ गया आपके बीच में। राजा राम की धर्मशाला। राजा राम की धर्मशाला में धर्म के काम होने चाहिए, लेकिन यहां शादियां खूब होती है। शहर के बीच में होकर इसका काम क्या रह गया, बोलिए, शादी विवाह कराना, पार्टी कराना। यहाँ अब यहां से धर्म के कामों में कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम तो हम 80 लाख योनियों में प्रचुर मात्रा में करते थे। कोई कुत्ते बिल्ली से पूछे भी तुम्हारा क्या काम है, कोई आपका एम ऑफ लाइफ है, कुत्ता बिल्ली कहेगा हमारी क्या एम ऑफ लाइफ है, हमारी कोई एम ऑफ लाइफ। हम तो रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, बस। इससे ज्यादा हमारी कोई एम ऑफ लाइफ बनेगी। तो हम में से कुछ लोगों ने भी वही एम ऑफ लाइफ बना लिया। बस फर्क इतना है, कुत्ते बिल्ली कहीं भी खा लेते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। कुत्ते बिल्लियां वस्त्र नहीं पहन पाते, हम थोड़ा कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारे भी वही चल रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन। हम भी खाने के लिए कमा रहे हैं, हम भी आराम करने के लिए कमा रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को उत्पन्न करें, उनको पालने के लिए कमा रहे हैं। बस ये 4 काम खूब कर रहे हैं। लेकिन जिस 5वें काम के लिए मानव शरीर मिला था, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का। एक पढ़ाई होती थी रट्टा मार का, जो बच्चा पूरी किताब रट लेता था। एक पढ़ाई होती थी कि आपको नॉलेज गेन करनी है। एक कोई डॉक्टर है, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक वो ठीक से अच्छा सा डॉक्टर बनने वाला, और किताब पढ़ के कोई डॉक्टर बनना होता तो सब डॉक्टरी की किताब घर ले आते और उसको पढ़ लेते और क्या बन जाते, डॉक्टर। ऐसे ही भगवान का भजन का मतलब खाली भजन नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हम तो सुबह उठ के धूप बत्ती कर लेते, जल चढ़ाए वगैरह कुछ खाते नहीं है। कोई बोलता हर मंगल को हम हनुमान जी का प्रसाद जरूर चढ़ाते हैं। मंगल को ही क्यों हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं? बुध बृहस्पति में हनुमान जी कहीं और रहते हैं क्या? ये क्यों नहीं कहते मंगल को हमारी क्या रहती है, छुट्टी रहती है, इसलिए हम किससे मिलने चले गए? जो हमें जरासी सैलरी दे रहा है वो रोज हमारी अटेंडेंस लगा रहा है, अब्सेंट पर हमसे कारण पूछता है, हमारी सैलरी में कटौती करता है, बढ़ोतरी करता है, कहीं वो डिडक्ट करता है तो कहीं वो हमें प्रमोट भी करता है, कहीं वो हमें आउट ऑफ
सर्विस भी कर देता है, कभी पनिशमेंट भी देता है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन से हमारा इस धराधाम पर जन्म हुआ है उस दिन से भगवान ने निरंतर हमारी सुविधाओं को बढ़ाया है, कभी उन्होंने उसको कम नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले कभी कभी अकाल पड़ जाता था, लेकिन आज आपने कहीं और आप किसी भी चीज को कहीं कमी होते हुए पहचान सकते हो। अगर यूपी में अनाज नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश से ले सकते हो, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो आप पंजाब से ले सकते हो, पंजाब में नहीं हुआ तो राजस्थान से ले सकते हो। आप पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। बेटा कुछ कुर्सी अलग करवा, आप पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है। इसलिए अब क्या नहीं पड़ता, अकाल नहीं। पहले वर्षा नहीं होती थी तो अन्न नहीं होता था, अब वर्षा हो ना हो आप पानी के पंप चला लोगे और आपको कुछ मात्रा में क्या मिलेगा, बोलिए, पानी मिलेगा। चाइना पहुंच जाएंगे और वो और एडवांस टेक्नोलॉजी में पहुंच गए। उसने बारिश को कब करना है कब नहीं करना ये भी टेक्नोलॉजी बना ली। जहां बरसात नहीं हो रही थी वहां पर उन्हें बादल को रोका और उसने उसको मिसाइल से दागा और उसमें से क्या होने लगा, उसने कृत्रिम बादल बना दिए। अब तो एक किलोन बनाया जाने लगा है, लेकिन अगर नहीं बना है तो केवल आत्मा नहीं बनी, अभी तक शरीर बन गया। आपके शरीर के पार्ट किसी और को लगाए जा सकते हैं, उसके पार्ट आपको लगाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि आपका दिल भी बदला जा सकता है, लीवर बदला जा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को किसी और में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला जा सकता? ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना है अर्जुन, ये जो आत्मा है ये मेरा अंश है। ये शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। इन 5 से मिलकर हम सारे 84 लाख योनियों के शरीर बनते हैं। लेकिन उसमें जो जीवनता आती है, जो चैतन्यता आती है, वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से आत्मा बोलते हैं। मोबाइल के अंदर से सिम कार्ड निकाल लोगे तो मोबाइल की कोई वैल्यू, वो किसी से बात कराने वाला। कार के अंदर से कार की चाबी निकाल लोगे तो कार अपने फंक्शन करने वाली। ऐसी इस मनुष्य शरीर के अंदर से अगर जीवात्मा चली गई तो ये किसी भी काम का नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मनुष्य का मृत शरीर पशुओं से भी गिरा गुजरा बताया गया है। मरे हुए पशु की खाल से क्या कर देते हैं हम, ढोलक और ढोल क्या कर देते हैं उससे हम, बोलो। लेकिन मनुष्य की मानव शरीर की वो खाल भी किसी काम। इस मानव शरीर का मोल जब तक है जब तक इसमें परमात्मा का अंश है। ऐसे समझ सकते हो, किसी बड़ी कंपनी से आपने कोलैबोरेशन करके उसकी एजेंसी ले ली, आप उसकी मेंबरशिप ले लिए, आप कब तक उसके लिए संसार में प्रभावशाली हो, जब तक उसकी मेंबरशिप है। और जिस दिन उस कंपनी ने, उस पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उस दिन से फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। जिस समय आपके बेटे बेटियां आपके अनुसार चल रहे हैं तो आप कहते हो बेटा मैंने जो कुछ कमाया, जो मेरे पास संपत्ति, वो आपके लिए है। लेकिन जिस दिन आपका बेटा और बेटी आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलते तो आप एक एडवर्टाइज देते हो न्यूज़पेपर में कि मेरे बेटे और बेटी ने मेरे खिलाफ आचरण करना शुरू कर दिया, इनके कार्यों से मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मैं इन्हें अपनी संपत्ति से क्या करते हूं, बेदखल। फिर उसके बाद वो बेटा बेटी आपकी संपत्ति में हिस्सा लेने लायक नहीं रहता। लेकिन ये एक्शन कब लेते हो आप, जो बेटा बेटी आपके अनुकूल आचरण नहीं करते।
बोलिए, आप देना चाहोगे उस बेटे बेटी को अपनी संपत्ति जो आपके खिलाफ चलता हो, जो आपकी बात नहीं मानता हो? रोज मंदिर में खड़े होकर हम एक ही प्रार्थना करते हैं, अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हे भगवान तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी। लेकिन फिर हम भगवान के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलना चाहते? हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। फिर लोग बोलते हैं महाराज जी हम कौन सी आज्ञा को फॉलो नहीं करें, हम तो भगवान के अनुसार चल रहे हैं, भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी। तो ऐसा तो कोई चोर भी सोच सकता है, मैं चोरी कर रहा हूं, अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो मैं चोरी कैसे कर लेता? भगवान मुझे अंधा ना कर देता, भगवान मेरे हाथ की उंगलियों को ना मोड़ देता। इसका मतलब भगवान की इच्छा है मैं क्या करूं? चोरी करूं। आपका बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, वो शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, गलत खान पान कर रहा है, वो भी सोच सकता अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो मैं गुटखा क्यों खाता? भगवान स्वतंत्र है, हम उनका अंश है, तो हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर हम लोग अच्छे और बुरे के चक्कर में फंसते हैं और अंदर से आत्मा की आवाज आती है ये मत करो, लेकिन हम उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं और जो हमारे मन में आता है वही करते हैं। और यही शास्त्र अपना निष्कर्ष देता है कि जो मनमाना व्यवहार करता है ते वानरः, और जो शास्त्र के अनुसार चलता है ते नरः, उसको आप मनुष्य कह सकते हो। बंदर महाराज आपके घर आते, आपके कपड़े फाड़ दिए, आप उससे नहीं पूछ सकते आपने कपड़े, बोलो। आपका बच्चा कपड़े फाड़ता है तो आप उससे कहोगे बेटा क्यों फाड़ रहा है, लेकिन बंदर से आप ये, वो आपके घर से पहले खंबे को हिला रहा है, आप उससे नहीं पूछोगे क्योंकि वो अपने मन की मर्जी का है। वही हाल आज हमारी संतानों का है, न्यू जनरेशन का है। वो अपने घर से अलग रहकर वो करना चाहते हैं जिसमें उनके माता पिता टोके नहीं। एक बहुत सुंदर बालक था, उसकी माँ बचपने में चली गई, पिता ने बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला, हाई एजुकेशन दिलाई, बहुत बड़ा अफसर बनाया। समय आने पर उसका विवाह किया और जैसा मैं बता रहा था आरंभ में, बधू पत्नी और वाइफ, उसके लिए कोई बधू नहीं मिल पाई, कोई पत्नी नहीं मिल पाई, वाइफ मिल गई। अब वाइफ जब मिल गई तो थोड़े दिन ठीक रही, लेकिन 2-4-5 दिन बाद ही उसने अपनी स्पेशल ड्रेस निकाली और उसको पहन के जैसी आई तो पिता ने टोक दिया कि बहू अभी तुम नव विवाहिता हो, अभी कुछ दिन तो आपको काय में रहना चाहिए, साड़ी में रहना चाहिए, और आपके सर पर क्या होना चाहिए। थोड़ा बुरा लगा, ससुर से कुछ नहीं कही, लेकिन रात को ही पति से कह दी कि देखो जी आज मुझे टोक दिया, मुझको हर्ट हुआ थोड़ा। अच्छा ठीक है, बेटा समझदार था, बोले अच्छा ठीक है मैं सोचता हूं। वो अचानक बाहर चली गई, तब ससुर ने फिर कहा कि बेटा आपको बता के जाना चाहिए था, आप कहाँ जा रहे हो क्या? फिर भी कुछ कहना चाहती थी, रुक गई रात को। फिर पति से कहा आज मैं बाहर भी नहीं जा सकती, क्या मैं छोटी बच्ची हूं, मैं अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। बोले अच्छा ठीक है। पति फिर शांत रहा। जब ये टोका टाकी ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन वाइफ कहने लगी देखो जी आपको निर्णय ले लो, मेरे साथ रहना पसंद करोगे या अपने पिता के साथ। अब वो पिता से बहुत प्रेम करता था, पत्नी को भी नहीं खोना चाहता था। इसी कस्म में सारा समय निकलने लगा। अचानक एक गुरुजी कहीं प्रवचन कर रहे थे, जाके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज एक तरफ मेरी वाइफ है, एक तरफ पिता है, मैं क्या करूं? तुरंत महाराज समझ गए, ऐसा करो बेटा वृंदावन में एक बढ़िया सा कमरा ले लो अपने पिता के लिए, सारी सुख सुविधाएं उसमें करके और पिताजी को वहीं धाम में छोड़ जाओ, क्योंकि पत्नी को तुम छोड़ नहीं पाओगे, वाइफ को, और पिता ने अब सब कुछ आपको अपना दे ही दिया है तो उसे क्या करोगे? कहते ये बात ठीक है। डरते डरते अपने पिता से बोला कि पिताजी मैंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास ना आपके लिए एक बढ़िया सा कक्ष का प्रबंध कर दिया है। पिता बड़ा खुश हो गया, अरे बेटा तूने तो मेरे हृदय की बात छीन ली,
मैं भी यही चाहता था कि मैं अब कहाँ जाकर रहूं। बोले पिताजी एयर कंडीशन है और एक रूम नहीं, वहां 2 BHK, एक में आप रहना और एक में कभी कभी हम आएंगे, मेहमान आएंगे, वो भी रह लेंगे। बोले अरे बेटा क्या बात है। और पिताजी मैंने एक सुंदर सी लग्जरी कार भी वहां रख दी, ड्राइवर सहित, वो आपको खूब क्या करेगा, घुमाने। एक मैंने बहुत बढ़िया देसी घी का टिफिन सिस्टम भी कर दिया है, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको टाइम टू टाइम, और एक मैंने बहुत सुंदर नौकर की व्यवस्था करी। बोले बेटा तेरे जैसे पुत्र सबको भगवान। आज बड़ा खुश हुआ बेटा, अपनी वाइफ से बोला कि काम हो गया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी। बोले क्या हुआ। बोले पिताजी वृंदावन जाने को तैयार। बोले चलो बढ़िया। दोनों ने अपनी कार में सामान रखा और लेकर वृंदावन पहुंचे, और जिस धर्मशाला में उनका रूम बुक कराया गया था होल लाइफ के लिए पैसा देकर, जैसी उनकी गाड़ी रुकी वैसी मैनेजर बाहर आया भागा भागा, और उसने चरण छुए बाबूजी के, प्रणाम किया। बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भी मेरे पिताजी को जानते हैं। कोई नहीं, डाउटफुल हो गया। धीरे धीरे सामान रखने लगा, कमरे तक पहुंचाने लगा। जैसे कमरे में सामान रख के मुंह घुमाता था तो मैनेजर में और पिता में ऐसी बातें हो रही है जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त या एक मालिक और एक सेवक में होती है। सारा सामान सेट कर दिया। पिताजी आप अपना कमरा देख। हाँ बेटा अभी देखता हूं। पिताजी कमरा देखने गए, उसी समय पुत्र को अवसर मिल गया। मैंने साहब एक बात पूछूं। बोले क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो। बोले हाँ बेटा, लगभग 30-35 साल पुरानी बात रही होगी। मेरा ये आश्रम बहुत जीर्ण शीर्ण था, इसमें अनाथालय चलता था। इनके कोई संतान नहीं थी तो मुझसे एक पुत्र ले गए थे, और बदले में इतनी दौलत दे गए कि मैंने ये क्या कर दिया, तो ये तो इसके मालिक हैं और मैं इनका क्या हूं। इतना कहना था, उस लड़के के ऊपर क्या पड़ गया, घड़ो पानी पड़ गया। सामान रखकर पिताजी आए। बेटा तूने मेरी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, और ये तो मेरे परिचित निकले, जाने ये मेरे मित्र हैं। पिता ने फिर छुपाया। पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा पिताजी मैं अब तक भूल में था। मैं और मेरी पत्नी सोचती थी कि मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं, लेकिन आज से मैं सिद्धांत बदल रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी आपके साथ रहें। मैं और मेरी पत्नी आपके साथ रहे। भैया वधू जो घर को बांध के चलती है, पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन से इति कर दे, जो पतन से बचा ले। पतन इति, उसका नाम क्या बोला गया, पत्नी। फिर महाराज जी वाइफ को क्या बोलते हो आप, तो वाइफ को आजकल लोग बोलते हैं वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। क्या बोलते हैं, WIFE, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटर। उसके मनोरंजन में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, चाहे हमारे रिश्तेदार फंक्शन में आए या हमारे घर में कोई उत्सव मने या ना मने, भगवान को भोग लगे न लगे, लेकिन उसके आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हमारे घर की जो हमारी जीवन संगनी है उसके अंदर वधू और पत्नी वाले गुण होने चाहिए। पति परमेश्वर कहा गया, और कभी कभी जब हमारी सत्संग की महिलाओं को उनके पति परेशान, तुम्हारे गुरु कहते हैं कि पति तो परमेश्वर है, तुम तो हमारी इज्जत नहीं करते, तो कभी कभी हमें घर बुलाया जाता है, गुरुजी हमारे पति आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहिए महाराज। बोले महाराज जी शास्त्रों में लिखा है पति परमेश्वर होता है। हाँ बिल्कुल लिखा है, तो आप हमारी पत्नी को नहीं बताते, ये हमसे जवान लड़ाती है। मैं इनकी भाई गलत बात है, पति से जवान मत लड़ाएगा। बोले ऐसे नहीं लड़ाती महाराज जी, मैं जिस दिन ये पी के आते हैं उस दिन लड़ाती हूँ। तो मैंने कहा जिस दिन आप पीते हो उस दिन आप पति नहीं रहते। पति कब तक रहोगे, जब आपके अंदर सदाचार रहेगा, जब आप महिला का सम्मान करोगे, इसको धर्म पत्नी समझोगे। और जिस समय आप बाहर जाके दुराचारी हो गए तो आपने पति होने का जो तत्व था उसे क्या कर दिया, त्याग। तो
तो एक पति को सदाचारी होना चाहिए, धर्मातीत होना चाहिए। हमारे गुप्ता जी का नाम विनोद। विनोद का अर्थ क्या है? हो सकता है आज उनकी संतानों को, उनकी पत्नी को, उनके भाई बहनों को आज पता लगे विशेष विनोद का मतलब। विनोद का मतलब, विनोद भगवान श्री कृष्ण का नाम। विनोद का मतलब है हास्य, विनोद का मतलब है आनंद, विनोद का मतलब है सुख। और जैसा नाम विनोद का मतलब है हमें आनंद से रहना है। आनंद से कहां रहेंगे हम? क्या धन में आनंद है? अगर धन में आनंद होता तो सारे धनवान क्या रह रहे होते? बोलो, आनंद से। हमारे मुरादाबाद के सबसे धनवान जो लोग थे, एक दुर्घटना हुई और दोनों के जो जवान पुत्र थे वो धराधाम से ही चले गए। धनवान देश गल्फ कंट्रीज है जहां काला सोना निकलता है, जहां पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, उस सब में आग लगी पड़ी है, धड़ाधड़ बम फूटते हैं रोज। वो कहां धनवान, वो कहां सुखी है? धनवान लोग अमेरिका के कोरोना से भयंकर त्रासदी झेल रहे हैं। धनवान लोग ब्राजील, इटली के होते थे, वो भी परेशान है। सब लोग भारत की तरफ को देख रहे हैं। रंग कहे धनवान सुखी, जो गरीब है वो बोलता है धनवान सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को बारी, धनवान कहता है मैं कहां से सुखी हूं, राजा लोग सुखी होते। राजा कहे सुख महाराजा को, राजा कहता मैं सुखी नहीं हूं, जो मेरे ऊपर महाराजा है वो सुखी है। और महाराजा कहे सुख देवों को भारी, महाराजा बोलता है देवता लोग सुखी है, हम कहां सुखी है। जब देवताओं से पूछा तुम सुखी हो, बोल नहीं मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो हमारा देवेंद्र है, इंद्र देवता। जब इंद्र देवता के पास जाकर पूछा आर यू हैप्पी, बोले नो आई एम नॉट हैप्पी, मैं नहीं हूं सुखी। बोले सुखी तो भोलेनाथ हो सकते। जब भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाके पूछा भाई तुम सुखी हो, बोले भाई मैं सुखी होता तो बर्फ में पड़ा होता क्या यार। अरे सुखी ब्रह्मा है, उसे कोई काम नहीं है, वो आराम से चतुर्मुखी है, बैठा रहता है कमल के फूल पर। जब उनसे जाकर पूछा कि आप सुखी हो, बोले नो नो आई एम नॉट हैप्पी। बोले फिर, बोले मुझको लगता है विष्णु जी सुखी हैं, क्योंकि वो शेष की सैया पर आराम करते हैं और लक्ष्मी माता उनके क्या दबाती हैं, चरण दबाती। और जब सब मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे देखने की ये सुखी है, तो पता लगा वो ध्यान लगा रहे। अरे जिनका ध्यान सारा ब्रह्मांड लगाता है वो भी क्या ध्यान लगाते हैं किसी का। तब पूछा जब उनका ध्यान पूरा हो गया, महाराज आप किसका ध्यान लगा रहे थे। बोले जो मेरा ध्यान धराते मैं उनका ध्यान रखता हूं। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण। ये बचपने में एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी हमारे, तो ब्रजपाल सिंह यादव जी बैठे जमाने भर, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, हमें भी पढ़ाया भाई, हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई। आपने बचपन में एक कविता पढ़ाई कि चिकनी चुपड़ी देखकर मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी। हमने चिकनी चुपड़ी के लिए इतना ज्यादा पैसा कमाया, फिर हार्ट के पेशेंट हो गए, फिर लौट कर काय पे आ गए। बोले तो रोटी खाना बिना घी की। क्या बोल दिया डॉक्टर ने? बोलो तो रोटी खाना, वो भी बिना, और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। जब हमने बिना घी की रोटी खानी थी, जब हमने मीठा भी नहीं खाना था, तो ये पैसा काहे के लिए कमाया था? अपनी टेंशन बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा हम अपने को कॉमर्शियल बनाते चले गए, हम अपने को मेटेरियलाइज करते चले गए, उतना हम रियल एंजॉय से, वास्तविक आनंद से दूर होते चले गए। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जगत गुरु शिला गोपाल जी, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये विस्तारित है। और एक बहुत बड़ा
जो प्रमोटर गुरु है, वो एक दिन हमारे गुरु महाराज के लिए बोल रहा था कि देखो प्रभुपाद जी को देखो, उनकी सोसाइटी में करोड़ों लोग हैं। कितने? एक मैनेजर, एक किसी कंपनी का मालिक पैसा देने के बाद भी, लाखों रुपया पैकेज देने के बाद भी अपने लोगों से, एम्प्लॉय से ठीक तरीके से काम नहीं करा पा रहा है। और प्रभुपाद जी ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा करा कि बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के लोग सुबह 4:15 बजे से लेके रात को 9 बजे तक पूरी ईमानदारी से काम करते। वो गीता पढ़ रहे हैं, वो माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई देख नहीं रहा फिर भी 16 माला करें। आप जिसका काम करते हो, बोले अभी कैमरे की नजर चली, मालिक होगा तो इसलिए क्या करते रहते हो आप? वहां से कहीं हटे। अभी एक सज्जन हमारे पास जम्मू कश्मीर से आए, मैंने कहा भी बड़ी अच्छी बात है आप मिलने आए हो हमसे। बोले गुरुजी मिलने नहीं आया, जम्मू कश्मीर से एक लखनऊ का काम था, सारा टीए तो किसने करा है? मेरे मालिक ने। साथ में मैंने सोचा अपने रिश्तेदारों से और गुरुजी से भी क्या करता हूं, मिलता हूं। यहां थोड़ी सी अपने मालिक के प्रति वफादारी नहीं हुई। उन्होंने कहा जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने इतने सारे अंग्रेजों को, कभी आप इस्कॉन मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा, वह अंग्रेज लोग लंबा सा तिलक लगाकर और सिर पे पल्लू रहता है उनके और हाथ में उनके माला रहती है। आपने देखा किसी ने? लेकिन हमारे इंडिया वालों के माथे पर तिलक कहां गया? अंग्रेज लोग तो अपने सारे भौतिक सुख संसाधनों को छोड़कर यहां आए केवल पीसफुल माइंड करने के लिए, स्पिरिचुअल एंजॉय करने के लिए। जॉर्ज हैरिसन ये बहुत ही मानव पॉप सिंगर था। जब प्रभुपाद जी से फर्स्ट टाइम उसकी मीट हुई तो पूछा प्रभुपाद जी ने, हु आर यू? बोले माई सेल्फ जॉर्ज हैरिसन। बोले नो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोले आई एम नॉट अंडरस्टैंड। बोले यू आर नॉट जॉर्ज हैरिसन, यू आर हरिसन, यू आर हरिसन। हरि माने भगवान, सन माने पुत्र। यू आर नॉट हैरिसन, यू आर क्या बोला? हरिसन। आप हरिसन हो। इतना कहते उसने दोनों हाथ उठा दिए। आप भी दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उस दिन से जॉर्ज हैरिसन ने हाथ उठा दिए। इसका मतलब हे प्रभुपाद जी मैं आपको आत्मसमर्पण। कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा अपराधी हो, दुर्दांत आतंकवादी क्यों ना हो, अगर पुलिस के सामने दोनों हाथ उठा देता है तो क्या किया जाता? उसको गोली मारी जाती है क्या? आश्रय दिया जाता है। ऐसी हम भी जाने अनजाने बहुत सारे पाप और अपराध करते हैं, इसलिए अक्सर हम हाथ उठाकर जय बुलवाते हैं। लोग पूछते महाराज जी बिना हाथ उठाए जय नहीं चलेगा? अब ये तो भैया किसी पापी से पूछो कि अगर हाथ नीचे करके पुलिस वाले के सामने जाएगा तो फिर गोली पड़ सकती है, और हाथ उठा के जाएगा तो आश्रय दिया जाएगा। इसलिए हम भगवान तुम्हारा आश्रय चाहते हैं। जाने अनजाने में हम पाप कर्मों में लिप्त हो गए। कभी पैसे की चकाचौंध हमें ले गई, कभी पद का घमंड हमें ले गया, कभी अहंकार में आ गए। शास्त्र बोलता है पैसा हमारी चाल में अकड़ लेकर आता है। जितना पैसा बढ़ेगा हमारी चाल क्या हो जाएगी? अकड़ जाएगी। और जो धर्म है वो हमारे अंदर नम्रता लाता है, मुलायमियत लाता है। धर्म हमें झुकना सिखाता है। जब जाएंगे आप सबसे पहले मंदिर में पहली सीढ़ियों को प्रणाम करते। अब तो लोगों ने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया। आज ही सुबह हमारी मीटिंग हुई थी, 400 लोग थे हम पूरे मुरादाबाद से, भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए। उसमें यह कहा गया कि आज से लोगों से प्रार्थना करो कि कम से कम शाम को 7 बजे जो भी घर के नियरेस्ट मंदिर हो वह माथा टेकने चले जाएं। क्या आज हमारे घर में सामूहिक आरती होती है? नहीं होती। सबके उठने का टाइम अलग है। कल हमारी राम कथा चल रही थी। राम कथा जब आरंभ होती है हम लोग तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ते हैं।
आप सब लोग भी मेरे साथ गा सकते हो। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हम अपने घर में मंगल भवन अमंगल हारी करते ही नहीं। आपके घर की लाइट खराब हो जाए और आप अपना मोबाइल भी रख दो, जीप को भी ना दो और मन ही मन आप मैकेनिक को पुकारते रहो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते रहो, मन ही मन बड़े भाव से, आएगा वो? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसका नंबर लेना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मेरी क्या कर जाओ। क्यों जी? आपको दवाई चाहिए, आपको बीमार हो गए हो और आप ये सोचो कि मनी मन है डॉक्टर साहब आ जाओ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, विनीत गर्ग जी को याद कर लेते, राज कपूर जी को याद कर लेते, दांतों की प्रॉब्लम हो गई, डेंटिस्ट को याद कर लेते, वो घर आ जाएगा। नहीं आएगा, आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा। मुझे जो बीमारी है उस बीमारी से संबंधित स्पेशलिस्ट को ढूंढ के आपको फोन करके उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या तो हम आ जाते हैं या आप आ जाइए, एक मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। हम सब अपने घर में मंगल चाहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, और मेरे घर से अमंगल चले जाए, लेकिन हम अपने पास नहीं जाते, संत के पास नहीं जाते, संत को बुलाते नहीं है, कथा सुनने नहीं जाते, कीर्तन सुनने नहीं जाते, गुरु की शरणागति नहीं, मंगल हो जाए। कैसे हो जाएगा? महाराज जी, हम हरे कृष्णा वालों की तरह शोर काट काट के भजन नहीं करते, हाथ उठा उठा के हम सड़कों पे नाचते नहीं। हाँ, बढ़िया, अच्छी बात है। फिर आपके यहाँ शादी होती है तो हमने तो बहुत सारे लोगों को सड़कों पे नाचते हुए देखा, घोड़े के आगे। हम तो फिर भी भगवान के आगे नाचते। किसके आगे नाचते हम? बोलो। और हमने शादी जब होती है तो घोड़ा चल रहा होता, घोड़े के आगे क्या कर रहे होते सब? ना क्यों नाचते हो? महाराज जी, वो हमारी खुशी का पल है। तो ऐसी खुशी तो हमें रोज रहती है। जब जब हम भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। अभी तो मेरे ब्लड बैंक के डॉक्टर से एक थोड़ा चर्चा थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं, ये जो माँ होती है हमारी, इसके शरीर में दूध कहां से आता है? जो घर में बना वही सबने खाया, पिता ने भी वही खाया, भाई ने भी वही खाया, के लिए दूध केवल किसके अंदर आया? मां के अंदर। जवाब नहीं था। एकाएक किसी घर में अचानक बीमारी बढ़ती है जो उसके घर में कभी नहीं थी, वो कहां से आई? अब तो बोल देते हो ये तो अनुवांशिक बीमारी थी, कोई इनकी फैमिली चला आ रहा है। अब एकाएक इतना ज्यादा शुगर क्यों बढ़ने लगा? क्यों इतना हाइपर होने लगे लोग? अच्छा, ये साधु संत लोग सर्दियों में कम कपड़े पहनते हैं, कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, नदियों के पास रहते हैं, फिर भी ये इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं? ये इनका तो कोई फैमिली डॉक्टर भी नहीं होता, कोई एडवाइजर भी नहीं होता, फिर ये इतने फिट कैसे रहते हैं? जब तीनों के जवाब नहीं मिले तब मैंने उनसे कहा, महाराज जी, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से एक बात विचार की है कि जब मां के रक्त में ममता जुड़ जाएगी, जब मां के रक्त में ममता जुड़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? रक्त दूध बन जाएगा। जब हमारे खून के अंदर भय आ जाएगा, डर आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, बोधरेशन आ जाएगा, जिसे कहते हैं खून पानी हो गया, और जब हमारे इस रक्त के साथ भगवान की भक्ति जुड़ जाएगी, तब ये हमें आनंद देगा, स्फूर्ति देगा, बढ़ती हुई उम्र हमारी वहीं की वहीं रुकने लगती है। फिर हमारे अंदर चैतन्यता आती है। जो भगवान का भक्त होता है, सुबह जल्दी उठता है, स्नान करता है,
जब तक उनके लाड साहब जेंटलमैन उठते नहीं है तब तक तो उनका सारा काम पूरा हो जाता है। हमें अपने ब्लड में, अपने शरीर के अंदर भक्ति को इंसर्ट करना है। हमें इसके अंदर अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को समाहित करना है। इसलिए कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, केवल, केवल लगा दिया गया। केवल का मतलब क्या है? केवल यही मिलेगा और कहीं इसका सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट मिलने वाला नहीं है। हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, हम पैसे में आनंद ढूंढते हैं, हम अपने व्यापार में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम अपने परिवार में आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद तो कहाँ मिलेगा? भगवान के श्री चरणों। इतने सारे देवी देवताएं महाराज जी, किसका भजन करें? हिंदू धर्म तो डाउटफुल रहता है, बहुत सारे लोग जोक बना जाते हैं, बहुत सारे लोग मजाक कर देते हैं, लेकिन आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र में वर्णन आता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारणम। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कभी राम बन के आते हैं, कभी श्याम बन के आते हैं, कभी हरि बन के आते हैं, कभी हर बन के आते हैं। और इसलिए उन्होंने गीता में अपना विराट रूप दिखाया कि सारे देवी देवता उनके अंदर समा रहे थे, उन्हीं के अंदर निकल रहे थे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब। आपको डाउटफुल होने का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता में 5 देवता मुख्य बताए गए, भगवान श्री नारायण, शंकर जी, आदिशक्ति दुर्गा जी, चौथे पे सूर्य महाराज हैं, 5वें पे गणेश जी। इन 5 देवताओं का पंचोपचार पूजा से भी हमारे 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये महामंत्र आपके जीवन में आ गया, तो चूंकि इसको महामंत्र बोला गया, तो महामंत्र का मतलब क्या होता है? उसमें सारे मंत्र सम्मिलित हैं। हमें अपनी शांति का एक छोटा सा रास्ता अपनाना चाहिए। चल रही है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी मुद्रा है? 2000 का नोट। कितने का? उससे बड़ा नोट तो नहीं है ना कोई, लेकिन 2000 नोट के